और चलिए अब बात करते हैं मॉनसून सत्र की। हरियाणा मॉनसून सत्र की विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों को रोकने का मामला। खबरें अभी तक पर बोले हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। प्रिविलेज कमेटी को जांच सौंप दी गई है। कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो खबरें अभी तक पर बोले हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। प्रिविलेज कमेटी को जांच सौंप दी गई है और जांच के बाद जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सुरक्षा में चूक का मामला ठंडा नहीं पड़ा था। अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बदसलूकी का एक मामला उठा है। पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि विधानसभा के बाहर जो सुरक्षा कर्मी तैनात थे उनकी तरफ से उनसे धक्का मुक्की की गई है। आखिरकार पूरा का पूरा मामला क्या है, कल सदन में भी पूरा मामला छाया है। बात करने के लिए स्पीकर साहब खुद हमारे साथ मौजूद है। स्पीकर साहब, कल कांग्रेस के तमाम विधायक हुड्डा साहब की अगुवाई में विधानसभा पहुंच रहे थे, लेकिन उनको विधानसभा के बाहर रोका गया। आरोप ये लगे हैं कि विधायकों के साथ और खासतौर से पूर्व मुख्यमंत्री के साथ धक्का मुक्की की गई है और आपने भी इस मामले को कहीं ना कहीं प्रिविलेज कमेटी को सौंप दिया गया है। आप कैसे देखते हैं अभी तक? देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे लिए बहुत सम्माननीय, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन है। उनके सम्मान को ठेस पहुंचे ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को जो इंतजामात किए गए थे उसके अंदर कहाँ चूक हुई है, कहाँ उनको रोकने का प्रयास किया गया है, क्यों रोकने का प्रयास किया गया है, ये सारे विषय उसकी हैं जांच के विषय हैं। और मैं समझता हूँ कि कल जब विधानसभा के अंदर उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई थी और उसके तुरंत पश्चात हमने ये मामला प्रिविलेज कमेटी को सौंप दिया था। अब प्रिविलेज कमेटी के पास जो सारे तथ्य हैं या जो जानकारियां हैं वो हम भेज देंगे और उसके पश्चात प्रिविलेज कमेटी जो निर्णय करेगी उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कितना ही बड़े से बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो। यानी कार्रवाई सख्त करेंगे, आपने साफ तौर पर कह दिया है। लेकिन आपने भी कुछ फुटेज देखी है, वीडियो देखी है। एक वीडियो में जो पुलिस अधिकारी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऐसे कोहनी करता हुआ नजर आ रहा है, साफ तौर पर वो दिखाई दे रहा है। उसे आप कैसे देखते हैं और खासतौर से जो फिलहाल अभी तक जो भी आपने तथ्य देखे हैं उस आधार पर आप क्या मानते हैं? जब तक पूरे तथ्य सामने नहीं आ जाते तब तक किसी बात के कंक्लूजन पर पहुंचना ठीक नहीं है। मैंने अपने अधिकारियों से, जो हमारे मार्शल हैं या सुरक्षा कर्मी हैं, अधिकारी हैं, उनसे कहा है कि सारी की सारी जो वहाँ पर घटनाक्रम हुआ है उसकी जानकारी विस्तृत तौर पर दें ताकि उसके ऊपर प्रिविलेज कमेटी जो है कोई निर्णय ले सके। शून्यकाल की एक शुरुआत की है लोकसभा की तर्ज पर। विधायकों की तरफ से भी कहीं ना कहीं अपने हलकों से संबंधित बातें कल रखी गई, लेकिन विपक्ष का कहना है कि समय पूरा नहीं मिल पा रहा। उसमें भी कहीं ना कहीं जितनी आप उम्मीद कर रहे थे कि शांति के साथ विधायक अपनी बातें रखेंगे उतनी शांति देखने को नहीं मिली। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हमने एक नई परंपरा शुरू की है। नई परंपरा आज तक कभी आप ही कह रहे हैं कि लोकसभा के अंदर जो एक शून्यकाल होता था, पहली बार विधानसभा के अंदर शून्यकाल की एक प्रथा शुरू हुई है। और उसमें भी जो हमने निर्णय किया है कि किसको कितना समय मिले वो हाउस की सहमति से किया है। हाउस ने पूरी सहमति के साथ कहा कि 3 मिनट का समय काफ़ी है। वो हमने 3 मिनट का समय तय किया है। अगर कोई हमारा विधायक जो है उस 3 मिनट की समय को ब्रीच करता है तो फिर उसमें रोकना मेरा फर्ज है। कई हमारे जो माननीय सदस्य हैं जानकारी होते हुए भी वो अतिक्रमण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसको रोकना मेरा कार्य। नकल विरोधी कानून का कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को भी इंतजार है। एक कानून सरकार लेकर आ रही है, वो कब सदन में पेश किया जाएगा? इसके अलावा और कौन से महत्वपूर्ण बिल होने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ये जो बिल हैं 6 बिल हमने कल इंट्रोड्यूस किए हैं और ये भी पहली बार विधानसभा के अंदर हुआ है कि हमने बिल जो हैं पहले टेबल किए हैं और उनके ऊपर चर्चा के लिए हमने, ताकि हमारे विधायक पढ़ करके आ चुके, समय पूरा मिले, पूरा उनको समय मिला, पूरा पढ़ करके आकर के उस पर चर्चा कर सके। ये विधानसभा के अंदर पहली बार हुआ है। तो उस दृष्टि से हमने 6 बिल कल अपने माननीय सदस्यों को दिए हैं। उनके ऊपर चर्चा होगी सोमवार को
और सोमवार को जो बाकी के बिल हैं 4 या 5 जो भी बिल होंगे वो हम टेबल करेंगे, उनके ऊपर चर्चा मंगलवार को होगी। प्राइवेट मेंबर बिल की बात करें, उनका क्या है? नहीं, देखिए प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में कल मैंने वहाँ सत्र के अंदर विधानसभा के अंदर बताया था कि प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो हमने लीगल ओपिनियन लिया था और लीगली वो फिट नहीं है, इसलिए हमने उनको रिजेक्ट कर दिया। दोनों ही प्राइवेट मेंबर बिल, निर्दलीय विधायक और आफ्ताब अहमद जो कांग्रेस विधायक है, दोनों ही प्राइवेट मेंबर बिल अनफिट है मतलब? हाँ, ये हमारी लीगल ओपिनियन जो है LR से वो आई है, उसके आधार पर हमने निर्णय लिया। राकेश दौलताबाद तो समर्थन दे रहे हैं सरकार को, उनका तो मान ही लेते बिल। ये विषय समर्थन या न गैर समर्थन का नहीं है, ये टेक्निकल विषय है, ये लीगल ओपिनियन, लीगल विषय है। लीगल ओपिनियन के मुताबिक हम काम करते हैं। बिल्कुल, देखिए जो 2 प्राइवेट मेंबर बिल दिए गए थे विधायकों की तरफ से, उनको नामंजूर एक तरीके से कर दिया गया। इसके अलावा जो पूरी की पूरी कल घटना विधानसभा के बाहर हुई, जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं के साथ एक बदसलूकी का मामला उठा है, कांग्रेस नेताओं की तरफ से आरोप लगाए गए हैं सुरक्षा कर्मियों के ऊपर, वो पूरा का पूरा मामला प्रिविलेज कमेटी को सौंप दिया गया है। अब जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी फिर उस आधार पर कार्रवाई भविष्य में की जाएगी। कैमरामैन सुखपाल के साथ अनिल मौर्य, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।